अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल इज़ वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है उसको डिस्कस किया था। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं जी, हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब याद रखना है आपने, अगर तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का पता है, उसके बारे में नॉलेज है, तो आप ये इक्विवेलेंस जो है इसको आप इजीली फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है जी, ए 1 2 3। रिलेशन इसका बना लेते हैं, R1 कह देता हूँ जिसको मैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, और सेकंड एक और रिलेशन ले लेते हैं हम, 1 1 2 2 3 3 एंड 2 1 एंड 1 2। चले, ठीक है। अब फर्स्ट को पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सबसे पहले आप इसमें चेक करें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। मैंने आपको बताया था जो भी एलिमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास जो सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो अगर तो इधर मौजूद होंगे आपके रिलेशन के अंदर, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखें ज़रा, 1 1 2 2 एंड 3 3, तो इधर मौजूद है 1 1 2 2 एंड 3 3, क्योंकि हमने क्या कहा था रिफ्लेक्सिव में कि जो x कॉमा x, ये चीज़ हमने नोट की थी उधर कि x कॉमा x होना चाहिए। x कॉमा x मीन्स के सेम होने चाहिए, 2 2 3 3 4 4 एज इट इज़। ठीक है, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। ये सेकंड हमने पढ़ा था सिमेट्रिक, तो उसमें क्या था जी हमारे पास कि एक्स वाई अगर होगा तो हमारे पास वाई एक्स भी होना चाहिए। ये दो चीज़ें याद रखनी थी उसमें। तो जी देखें ज़रा, अगर इसमें हम देखें तो एक्स वाई, ये जो है एक्स वाई कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स। अब देखें ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, अब क्या होगा अगर इनको हम चेंज करें, ठीक हो गया। अब देखें ना, मेरे पास इधर जो है मैं R1 जो है रिलेशन हमारा, इसको मैं करने लगा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको। देखें लिखा हुआ है 1 1, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या हो गई x, सेकंड वैल्यू क्या हो गई y। अगर मैं इसको 1 1 इसको चेंज भी करेंगे तो क्या बनेगा, 1 1 ही बनेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा y, और ये क्या बन जाएगा x। अगर 2 2 लिखा हुआ है तो इनको चेंज करने से क्या आएगा जी, 2 2 ही आएगा। तो एक्स वाई, और ये क्या आ जाएगा y x। चेंज करने से वही आ जाएगा ना दोबारा, क्योंकि 3 3 को आप चेंज करें तो क्या होगा, एक्स वाई की जगह क्या हो जाएगा वाई एक्स। इसका मतलब है ये हमारे पास सिमेट्रिक भी है। उसके बाद ट्रांजिटिव में क्या था, ट्रांजिटिव में हमारे पास थी जो चीज़ वो थी जी एक्स वाई, फिर क्या होना चाहिए वाई जी, और एक्स जी भी होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, कि अगर ए जो है वो बी का भाई है और बी सी का, तो ए भी किसका भाई होगा, सी का। तो एक्स वाई अगर मौजूद है तो वाई जी भी होना चाहिए और एक्स जी भी होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन के रिलेशन के अंदर हमारे पास एक्स वाई ये हो गया, एक्स ये वाई दोनों सेम है। उसके बाद एक्स वाई, इधर तो वाई मौजूद ही नहीं है। ठीक हो गया, इसका मतलब है हमने बेसिक आपने याद रखना है ये देखना कि ये ट्रांजिटिव कहाँ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिए आपके पास एक्स वाई वाई जी होना चाहिए, ये तो दोनों सेम है। अगर ये हम x रखें तो ये क्या होगा y,
तो आगे y तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि अगर ये x है ये y है तो दोबारा y इधर तो 1 होना चाहिए था। इसका मतलब है इसके अंदर तो वो x y z तक जा ही नहीं रहा, तो ये ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। याद रखना है जब अगर इसके अंदर x y z मौजूद हो, फिर हमने चेक करना होता है कि क्या उसमें x z मौजूद है कि नहीं। जब इसके अंदर ये दो होल्ड नहीं प्रॉपर्टी कर रही ये वाली, तो हमने क्या करना है, इसको चेक ही नहीं करना, ये तो ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम देखते हैं, ये दोबारा देख लें कि अगर हमारे पास ये एक्स वाई है जैसे ये मैंने लिखा है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, वाई जी। तो वाई तो हमारे पास आगे है ही नहीं वाई जी की फॉर्म में, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव है, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस जो रिलेशन में हम चेक कर सकते हैं, देखें सबसे पहले हमने क्या करना है जी, रिफ्लेक्सिव, वो हमारे पास ये सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब है 1 2 3 1 1 2 2 3 3, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये कंडीशन इसकी कंप्लीट। तो हम लिख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव तो है। सेकंड क्या था जी हमारे पास, सिमेट्रिक एक्स वाई वाई जी भी होना चाहिए। मैं इधर से फॉर एग्जांपल इसको कह देता हूँ ये एक्स है ये वाई है, ठीक हो गया। इसको मैंने एक्स कर लिया, इसको सेकंड वाले को वाई, तो हमारे पास नेक्स्ट इधर क्या आ गया, एक्स वाई है अगर तो वाई एक्स भी होना चाहिए। ये क्या है जी वाई, और ये क्या हो गया एक्स। ध्यान से देखें जरा, इसको मैंने लिया एक्स ये वाई, ये तो एक्स वाई हो गया, आगे फिर क्या होना चाहिए 2 1 भी होना चाहिए, इसका ऑपोजिट भी होना चाहिए ना। तो 2 1 लिखा हुआ है तो 1 2 होगा, अगर 1 2 है तो 2 1 होगा। तो ये मैंने एक्स लिया, ये वाई लिया, तो क्या इसका ऑपोजिट आगे मौजूद है, देखें इधर y क्या है 1, तो इधर y क्या है 1, 2 1 1 2, फर्स्ट वाली x है, सेकंड y, ये हमारे पास आ गया एक्स वाई। अब हमारे पास वाई एक्स भी होना चाहिए, तो ये देखें y और x ये भी मौजूद है, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक भी है। उसके बाद ट्रांजिटिव हमने देखना है जी, ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर एक्स वाई, फिर मैं इधर आपको लिख देता हूँ, अगर एक्स वाई है तो वाई जी के साथ भी होगा और एक्स जी भी होगा। ठीक है, ये तीन चीजें हमने देखी थी उसमें। अब देखें सबसे पहले आपने देखना है एक्स वाई, इसको मैंने लिया हुआ एक्स वाई, इसी को हम लेके आगे चलते हैं जी। सेकंड क्या है, एक्स वाई हमारे पास एक्स ये वाई, फिर क्या है वाई, ठीक है। उसके बाद एक्स, मैं इधर आपको मजीद लिख देता हूँ दोबारा, ये हमारी वैल्यू कौन सी है जी एक्स, और ये कौन सी है वाई। फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट ये वाली। सेकंड क्या होना चाहिए वाई जी, ये हमारे पास वाई, ठीक है, और ये हमारे पास इधर मैं लिख लेता हूँ ये जी है जी, ठीक हो गया। अब क्या होना चाहिए एक्स जी भी होना चाहिए, तो एक्स क्या है हमारे पास इधर 2 और जी क्या है जी 2, इसका मतलब है इसमें 2 2 भी होना चाहिए, तो वो ये हमारे पास मौजूद है। एक्स क्या था 2 और जी क्या है 2, ये होना चाहिए, तो ये इधर मौजूद है, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये तीनों कंडीशन इसके ऊपर होल्ड कर रही हैं तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसको आप मजीद दोबारा देखिएगा, तो जहाँ से समझ ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह इसकी दोबारा भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।